फिर से एक केस हाईलाइट हुआ। आई मीन रेप तो मेरे देश में हर दूसरे दिन, हर रोज, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट, हर 5 मिनट पे होते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर कि कौन हाईलाइट हो जाए। और अगर पॉसिबल हुआ तो उसका पोस्टमार्टम कैसे होता है? इट्स लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि उसमें कास्टिज्म इन्वॉल्व है, भाई ABCD कास्ट है हमारे, वो आने चाहिए, तब तो फायदे की चीज है भाई, उठा लीजिए, हाईलाइट कीजिए इस केस को। दूसरी पार्टी देखती है अच्छा वहां पे कौन है, किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ब्लडी एथिक्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मेरे देश में। मुझे लगता है कि एक नया प्लैनेट लेकर के वी ऑल फीमेल्स शुड माइग्रेट टू दैट, एंड इस कंट्री को वी शुड लीव दिस कंट्री विद द ब्लडी मेन। अरे इतना ही आपके सर पे जुनून चढ़ता है, यू हैव टॉयज अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाई डू यू प्ले विद द लाइफ? किसी की जिंदगी के साथ आप खेलते हैं और उसके बाद इसे पॉलिटिक्स खेलती है और उसके बाद वो वकील खेलते हैं और उसके बाद कई सालों तक चलता रहता है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने जिंदगी को, और मजाक उन लोगों ने भी बना रखा है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि इस पे कड़े कानून कैसे होने चाहिए। एक जनाब तो कहते हैं महिला बिल पे कि अरे ये पढ़ी लिखी आ जाएंगी तो हमारी अनपढ़ औरतें पीछे रह जाएंगी, ये कास्ट आगे निकल जाएगी तो वो कास्ट पीछे रह जाएगी। सो द अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट मेंटालिटी इज लीप पोत के बराबर कर दो सब कुछ, एंड वी शुड कंटिन्यू रेपिंग एंड देन यूजिंग रॉड्स एंड आयरन रॉड्स, एंड अब जबान काट दी जाए, बॉडी पार्ट्स काट दिए जाए। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। यही सीख रहे हैं ना हम। बेटी को पढ़ा लो, बेटी की सिक्योरिटी क्या है? पढ़ा लो, बचा लो बेटी को, और किसी जानवर से नहीं, अपने देश में अपनी कोख से जन्म दिए हुए बेटों से बचा लो। धिक्कार है ऐसी कोख को भी जो इनको जन्म देती है। आई रियली फील अशेम्ड। और उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा शेमलेस लोग हैं जो अभी इसमें कास्टिज्म उठाएंगे, जो अभी इसमें देखेंगे अच्छा ये दलित है, अच्छा ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो, अच्छा ये दलित है, इसको उठा लो, अच्छा इससे मेरी पॉलिटिकल एजेंडा को बड़ा फायदा होता है। दीज आर ब्लडी नॉनसेंस। क्या फर्क पड़ता है ना, 10 दिन लोग कैंडल मार्च लेके चलेंगे, फेसबुक पे ट्रोलिंग होगी और सोशल मीडिया भी शांत हो जाएगी थोड़े दिनों में, फिर थोड़े दिनों में कैंडल्स भी बुझ जाएंगे। कब की मोमबत्ती की क्या औकात, जब एक जीवन की कोई औकात नहीं है, एक लड़की की कोई औकात नहीं है। आई ब्लडी सैल्यूट दोस पीपल जिन्होंने एनकाउंटर कर दिया था। अगर वो सच भी किया था ना तो आई रियली स्टैंड विद देम। हमारे देश में सिर्फ मुंह जबान से बोलने वाली बातें होती हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हम एक कानून बना लेते जिसमें 24 आवर्स के अंदर इफ दिस इज अ गैंग रेप एंड इस तरह की हरकतें अगर इन्वॉल्व हैं और ब्लडी रेप ही है, तो हम 24 to 48 आवर्स में हम कर सकते हैं, वी कैन हैंग देम अप। नहीं, हम तो भाई वी आर इंडियंस, ब्रेन इंटेलिजेंट पीपल, यू नो, डेमोक्रेसी। इतने सालों से गुलाम रहकर आए हैं, आजाद कराया अपने आप को, कितना महान काम किया है। और आप यू ऑल पब्लिक, ये आप लोग आपस में ही लड़ते रहे ना, ये पार्टी वो पार्टी, ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। यू कांट डू एनीथिंग। अपनी बेटियों को ना पढ़ाने से ज्यादा बचाना सीखो। उन्हें ये सिखाओ कि बचना कैसे है, अपने ही पड़ोस में, अपने ही मोहल्ले में रहने वाले लड़कों से बचना कैसे है। दिस इज वॉट आई अंडरस्टैंड। यही मुझे समझ आती है। 4 दिन 10 दिन आप फेसबुक पे चिल्लाओगे, कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई लीडर नहीं बोलेगा, कोई जस्टिस कहीं कुछ नहीं होगा, और वो लोग बोलेंगे जिन्हें लगेगा कि इससे मेरी पार्टी को फायदा होने वाला है, आने वाले पॉलिटिक्स में इससे फायदा होने वाला है। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, दिस इज हैपनिंग। मैं तो वेट कर रही थी
कि कब कौन इसमें जातिवाद ले आएगा, देखना था मुझे। आ गया। रेप होने के बाद वी आर गोइंग टू चेक कौन से कास्ट की थी, तो हम उसके घर जाएंगे। इस कास्ट के होने से मेरे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो रहा है, मेरे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में फायदा मिल रहा है, इस कास्ट के होने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जस्ट लीव इट, लीव इट, लीव इट। अच्छा ये धर्म की है, अच्छा ये धर्म, अरे नॉनसेंस। एक लाइफ खत्म हो गई है, एक लाइफ खत्म हुई है, जीवन धरती पे। सुपर नेचुरल या फिर बहुत ही, I mean, what to say to these minds who have the guts to do this? हाँ, तुम्हें इतनी ज्यादा अगर आग लगी होती है तन बदन में ना, why don't you go and go to the prostitute area? Why don't you go to the washroom? हाँ, तुम्हारे घर में नहीं है क्या कोई? और पता नहीं ऐसे लोगों के घर में उनकी माँ बहनें भी सेफ हैं या नहीं है, या कितनी बार रेप हो चुकी हैं, nobody knows about it. शायद वो चुप रह गई हैं, इसकी वजह से दूसरों को भी बलि चढ़ गई। आई नो आई एम टॉकिंग बुलशिट, क्योंकि मेरी बातें तो आपको बुरी ही लगेंगी ना। झेलिए और देखते हैं कितना कब तक झेला जाता है।